विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में पाला बदल का खेल लगातार जारी है। आरजेडी ने श्याम रजक के रूप में जेडीयू को झटका क्या दिया, उसके बाद जेडीयू इस पाला बदल के खेल में अब आरजेडी को झटके पर झटके देने की तैयारी कर रही है और दे भी रही है। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आज आरजेडी के 3 विधायकों को अपने पाले में शामिल करने जा रही है। इन 3 विधायकों में चंद्रिका राय, फराज फातमी और जयवर्धन यादव शामिल हैं। इन 3 विधायकों में लालू के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय भी शामिल हैं। लालू परिवार से रिश्ते बिगड़ने के बाद चंद्रिका राय ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था और उनका जेडीयू में शामिल होना लगभग तय है। लेकिन खास बात तो यह थी कि उन्हें तब भी पार्टी से नहीं निकाला गया जब हाल के दिनों में पार्टी ने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया था। तब भी चंद्रिका राय के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। आरजेडी चंद्रिका राय को पार्टी से निकालकर उन्हें सहानुभूति बटोरने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा आरजेडी से बाहर किए जा चुके विधायक फराज फातमी भी जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। आरजेडी को सबसे बड़ा झटका जयवर्धन यादव के रूप में माना जा रहा है, जो कि पालीगंज से आरजेडी के विधायक हैं। खास बात यह है कि आज जेडीयू का दामन थामने वाले तीनों विधायक बड़ी राजनीतिक विरासत वाले हैं। चंद्रिका राय जहां लालू यादव के समधी हैं, वहीं फराज फातमी की अगर बात करें तो आरजेडी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे हैं। जयवर्धन यादव दिग्गज नेता राम लखन यादव के पोते हैं। जाहिर है इन सबका आरजेडी को छोड़ना पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में बड़ा झटका माना जा रहा है और बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकती है। और वैसे तो चुनाव का साल आते ही अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं वहां शहमात का खेल लगातार शुरू हो जाता है। बिहार में भी इस साल चुनाव है तो एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने का खेल चरम पर है। हाल ही में बिहार में यह खेल तब परवान चढ़ा जब नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक जेडीयू से निकाले गए। उसके बाद विधानसभा से इस्तीफा देकर अपने पुराने घर आरजेडी में वो लौट गए थे। उधर आरजेडी ने अपने 3 विधायकों महेश्वर यादव, प्रेम चौधरी और फराज फातमी को पार्टी गतिविधियों के आरोप में आरजेडी से बाहर कर दिया गया था। महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी ने पार्टी से निकाले जाने के तुरंत बाद जेडीयू का दामन थाम लिया था, जबकि फराज फातमी के भी उसी दिन जेडीयू में शामिल होने की चर्चा हो रही थी। हालांकि इस दिन तो नहीं बल्कि अब 2 दिन बाद वो भी जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले सेंधमारी के खेल पर राजनीति काफी तेज है। इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके लिए क्या कहना, उनको आगे पड़ेगा पछताना, फिर वापस घर में लौटकर है आना। नीतीश कुमार जी अपना बल, अपनी पार्टी का बल बढ़ा रहे हैं। आरजेडी के माननीय विधायकों को प्रलोभन दे करके तोड़ करके अपने पाले में ले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 15 वर्षों में अपनी नाकामी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। विधायकों को आने और जाने से किसी विचारधारा पे कोई असर नहीं पड़ता है। पिछले बार भी बहुत विधायक को लूट के ले गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। सरकार महागठबंधन को बनी नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ, और यह तो मुख्यमंत्री है लूट का। आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री को लूट के ले गए। महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, आरएसएस लूट के ले गए। अब वो मुख्यमंत्री जो खुद लुटा गए हैं अब विधायक को लूट रहे हैं, और इनके विधायक बूथ को लूटेंगे, तब भी सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि विचारधारा से बड़ा कोई लुटेरा नहीं होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री को लूट के ले जाए या विधायक को लूट ले जाए या विधायक बूथ लूटने का प्रयास करे, लेकिन जनता इनको इस बार करारा जवाब देगी। बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। नेताओं का इधर उधर जाना लगातार जो है सो स्टार्ट है, लेकिन जो लोग भी महागठबंधन को छोड़कर, खासकर आरजेडी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में सम्मिलित हो रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं जिनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, जिनको कोई तवज्जो महागठबंधन और आरजेडी में नहीं मिल रहा है। वही लोग जो अपने टिकट के लालच में वहां जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन और आरजेडी एक बड़ी पार्टी है। देखिए, बिहार में चुनाव संभावित है।
लिहाजा लोगों के इस पार्टी से उस पार्टी में जाने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आरजेडी में ज्यादा भगदड़ है, उसके एमएलसी 5 भाग गए, एमएलए लगातार सिलसिला चल पड़ा है दूसरी पार्टी में जाने का। अब देखिए, कई बार राजनीति में विचारधारा और संगठन के प्रति जो कमिटमेंट है उसके बियॉन्ड भी कई चीजें राजनीति में चलती है, जिसमें राजनीति की गोटी सेट करना, चुनाव का टिकट लेना, कई सारे मकसद होते हैं। कुछ लोग निजी मकसद से भी राजनीति में आते हैं, जिसको जहां टिकट मिला वहां पर दौड़ चले। तो ये सब चीजें राजनीति में स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से न्याय के साथ सबका विकास किया, कानून का राज स्थापित उन्होंने किया है, तो श्री चंद्रिका राय जी की और श्री जयवर्धन यादव जी के आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार के आवाम ने अपना मैंडेट दिया था। 2010 वाली भी स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की नहीं रह जाएगी। बिहार की जनता उन्हें डबल डिजिट पर भी उन्हें नहीं आने देगी। आरजेडी के विधायक तो विधायक, उनके सहयोगी भी अब आंख दिखाने लगे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के कोर ग्रुप की आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में गठबंधन को लेकर मांझी बड़ा फैसला ले सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ने और जेडीयू और बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने पर आज अंतिम फैसला कर सकते हैं। जी बिहार के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इन्हीं खबरों पर उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, 2 डेवलपमेंट हैं। एक तो ये कि 3 जेडीयू में विधायक शामिल होने वाले हैं आरजेडी के, और दूसरी ओर नजर आज रहेगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की इस बैठक पर भी, जिसमें फैसला आज बड़ा आ सकता है। जी बिल्कुल रवींद्र, चूंकि चुनाव का समय है और जैसा आपने कहा और तमाम चीजें बताई कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, किस तरह से चीजें किस रूप में जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है लगातार बयानबाजी करते रहे हैं जीतन राम मांझी। समन्वय समिति जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको बनाने की मांग करते रहे हैं, जो खारिज हो चुकी है। तो अब उनके पास कोई एक अवसर नहीं है कि आखिर वो क्यों महागठबंधन में रहें, क्योंकि हमने देखा था पिछले चुनाव में जिस तरह से वो गए थे, उसके बाद से जो स्थितियां बनी कि उनके बेटे जो है वो एमएलसी बन गए। लेकिन और जो चीजें थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह की करारी हार हुई और उसके बाद से जो स्थिति है महागठबंधन के अंदर जीतन राम मांझी की, तो वो साफ तौर पे है कि अब कोई फैसला ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो जिस तरह से आपने कहा कि आरजेडी राजद के जो 3 बड़े नेता हैं, कहीं 3 कद्दावर विधायक हैं जिनका राजनीतिक रसूख है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, वो आज शामिल हो रहे हैं जेडीयू में। तो ये साफ तौर पे एक संकेत है कि कहीं न कहीं जो उनकी पार्टी है, क्योंकि फराज फातमी का कहें कि चंद्रिका राय को कहें वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन जयवर्धन यादव जैसा आपने बताया कि वो उनका जाना, तो साफ तौर पे है कि एक जो विश्वास है पार्टी के प्रति जो लोगों की एक निष्ठा है वो कम होती जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू के तमाम नेता कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और ऐसा ही जो है नजारा एक तरह से कहें कि ऐसी ही बात राजद के लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं या कहें कि जो पहले दावा किया जा रहा था कुछ मंत्री भी जा सकते हैं। तो साफ तौर पे ये जो दावों प्रतिदावों का दौर और ये कहें कि सहमत का खेल अब चरम पे रहा है, और अगले कुछ दिनों में तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसे मिलन समारोह चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो देखने को मिलेंगे। और उसी क्रम में आज जो है ये 3 विधायक हैं वो जदयू में शामिल होंगे। और साफ तौर पे है कि विधायकों के पाला बदलने के पीछे एकमात्र वजह यह होती है कि 2015 की जो स्थितियां थी, महागठबंधन था, तब ये लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन आज 2020 का जो महासंग्राम होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होगा, तो इसमें जो स्थिति बनेगी, क्योंकि एनडीए फिर एक साथ आ गया है, बीजेपी और जेडीयू एक साथ आ गए हैं, एलजेपी साथ में है, तो अब एक नया समीकरण बना है। और ये समीकरण ऐसा था कि 2010 में आपने देखा था किस तरह से बहुत बड़ी जीत एक मिली थी। अब जो एनडीए के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि नहीं, हमारी जीत वैसी ही होगी या उससे बड़ी होगी, क्योंकि 2019 का जो परिणाम रहा लोकसभा चुनाव को, उसको लेकर भी जो एनडीए के नेता हैं, एनडीए के जो
घटक दल हैं एनडीए के, जो कहें आला कमान है, उसको लेकर भी उत्साहित है और उनका ये कहना है कि हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जनता बार बार नहीं चूकती है, इस बार जनता जो है सबक सिखा देगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मामला हो, और यह कहें कि कानून व्यवस्था से लेकर, और एक बड़ा मुद्दा जो आज जिसको उठाने जा रही है राजद की क्रीमी लेयर, SC ST में क्रीमी लेयर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसको लेकर एक कहें कि ऑल पार्टी एक मोर्चा बनाने की कोशिश हुई थी। उसमें जो नेता के रूप में जो श्याम रजक हैं वो भी थे, जीतन राम मांझी थे, लेकिन वो मोर्चा आगे नहीं चल पाया था क्योंकि राजद ने ही उस समय उसकी हवा निकाल दी थी। राजद के जो विधायक थे उन्होंने उससे किनारा कर लिया था और वो मोर्चा एक तरह से कहें कि समय के साथ असमय ही वो खत्म हो गया और उसका कोई फलाफल नहीं निकला। लेकिन आज जो है फिर से राजद में चूंकि श्याम रजक चले गए हैं, उदय नारायण चौधरी हैं और तमाम नेता हैं, तो वो आज जुट रहे हैं, वो आज बैठेंगे और वो बताएंगे कि जो SC ST का क्रीमी लेयर का मामला है आखिर उसको किस तरह से, क्योंकि इन लोगों को साफ तौर पे कहना है कि क्रीमी लेयर का लागू नहीं होना चाहिए, जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलते रहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब आरक्षण का मामला है तो क्रीमी लेयर को फायदा क्यों मिले, जब डायरेक्ट लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है उनको फायदा मिलना चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा जो है इस बार रहेगा चुनाव में, और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विपक्ष है वो लगातार निशाना साधता रहा है। लेकिन अब चूंकि चुनाव से पहले का मामला है, कुछ दिनों में ये माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा होगी, उससे पहले जो दल बदल का खेल है वो बदस्तूर जारी है। और ये कह सकते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि आने वाले दिनों में कई ऐसे और मिलन समारोह वो देखने को मिलेंगे। जीतन राम मांझी की बात मैं आपसे करना चाहूंगा एक बार फिर से। जीतन राम मांझी के सामने अभी क्या दुविधा है? क्या वो तय कर चुके हैं कि हां महागठबंधन को छोड़ना ही है, लेकिन इस दुविधा में है क्या वो कि हमें JDU में मर्ज करना है या फिर एक अलग अस्तित्व अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ ही चलना है? देखिए, साफ तौर पर रविंद्र की किस तरह से जो पिछले दिनों सामने बात आई थी कि ये JDU की ओर से दबाव दिया जा रहा है कि वो जो है उसके साथ मर्ज कर जाए, अपनी पार्टी को उसमें मर्ज कर दें। लेकिन तब जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा था कि हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना मोर्चा है जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, हम उसके साथ रहेंगे। और इसी के बाद आपने देखा किस तरह से मोल भाव और संभावनाएं तलाशने का काम उन्होंने किया था कि OIC की पार्टी से उन्होंने एक तरह से कहें कि जो मेल जोल बढ़ाने का काम शुरू किया था, लेकिन वो भी अब बहुत अच्छा नहीं उनको दिख रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि अब किस तरह का समझौता हो, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियां हैं। एक जो कहें कि चेहरा थे जो पिछड़ों के और SC ST के, वो चले गए हैं अब राजद में श्याम रजक, तो एक जगह खाली है। तो ये हो सकता है कि जो जीतन राम मांझी हैं वो उनको पार्टी की तरफ से, JDU की तरफ से किस तरह का ऑफर मिलता है और क्या क्या चीजों, क्योंकि अभी साफ तौर पे है सीटों का मामला है, किस तरह से मोल तोल होता है उसका मामला है, और जब चीजें बनेंगी, जब चीजें आगे बढ़ेगी तभी कोई फैसला हो सकता है। और ये तो जाहिर सी बात है कि काफी लंबे समय से तय माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन में नहीं रहेंगे, वो नया घर तलाशेंगे और वहां पर वो जाएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल पूरी बातचीत के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जाहिर तौर पर जो LJP है, जो कि NDA की घटक दल